सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज शुक्रवार का दिन है और वीरवार शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास एक ही खबर आई थी कि गढ़ी गांव में जो है हांसी से जो दिल्ली का जो रोड है उसके बीच में NH9 पर जो स्थित है गढ़ी गांव, वहां पर एक बड़े एक हादसे की एक सूचना मिली थी कि जो टैंकर है उसने बाइक सवारों को जो है टक्कर मारी थी। डेड बॉडी जो है वो सामान्य अस्पताल में रख दी गई थी, लेकिन क्योंकि देर रात तक ये नहीं पता चल पाया था कि ये लोग असल में हैं कौन, क्योंकि उनके पास कोई ID प्रूफ वगैरह नहीं था। लेकिन जैसे ही ये रात को घर नहीं पहुंचे तो जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने तलाश की, तो पता चला कि इनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। खेत से ये अपने घर के लिए जा रहे थे। तो एक जो मृतक जो है वो गढ़ी गांव का रहने वाला है और एक जो है वो दुर्जनपुर जो अपने मामा के घर आया हुआ था। पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार ये हादसा हुआ, कैसे ये जो पूरी की पूरी जो घटना हुई, जिसमें 2 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और जो टैंकर जो चालक है वो मौके से फरार हो गए थे। चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे, पूरी डिटेल से जानेंगे। एक जो मृतक के जो परिजन हैं उनके सगे भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ताऊ जी, जो ये जो रात को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो मर रहे हैं वो आपके भाई हैं? हाँ जी, भाई है जी मेरे। क्या नाम है उनका? बलवंत जी। हाँ जी। आपसे बड़े हैं छोटे? बड़े हैं जी। कितनी की उम्र होगी जिनकी? उनकी 67 है। अच्छा, तो यूं किस तरह कहाँ से कहाँ जान लग रहे थे, कुछ पता है आपको? वो मम्मी है जो वहाँ गए थे मम्मा के। गढ़ी में मामे हैं? हाँ जी। अच्छा, और फिर ये किस तरह ये कल ही आए थे, फिर जान कहाँ लग रहे थे ये? कल ही गए थे वो उधर, क्या जी। पता है क्या किस गए थे फिर। कितने बच्चे हैं जिनके? उनके एक लड़का 2 लड़की है। क्या खेती का ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ आपसे कोई बात हुई थी भी कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, या सिर्फ मामे गढ़ी ही गाँव में आए हुए? गढ़ी आए हुए थे ये सिर्फ? हाँ, गड्डी गए थे। जी। तो ये जो हादसा जो हुआ इसमें आपको आपने देखा भी किस प्रकार क्या ये हुआ था वहाँ पे, कुछ पता चला आपको? ना, मैंने तो सवेरे पता चल गया है। सुबह पता चला। तो जो गढ़ी में जो हादसा हुआ उनके जो परिजन है वो हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? बलवान। जो कल जो हादसा हुआ उसमें जो एक मृतक बताया जा रहा है कि गांव गढ़ी का रहने वाला था। हाँ जी, गड्डी का। जी, आपके क्या मेरे लगते हैं? ताऊ का लड़का था। आपके लड़के क्या नाम है उनका जी? राजकुमार जी। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी 70 एज है जी। 70। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? वो बाटोल की साइड से आ रहे थे। जी। हाँ। खेती करते हैं हाँ, ये? खेती करते हैं। जी। तो क्या शादीशुदा? 70 साल एज है, शादीशुदा, जी, बच्चे हैं दो। बच्चे हैं, 2 बच्चे 2 हैं। लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। जी। तो आपको पता चला भी किस प्रकार ये क्या ये हादसा हुआ? ये कोई दूध वाला टैंकर हुआ, देखने वाले बता रहे हैं। दूध वाला टैंकर था, वो साइड मार के गया। और जो साथ में जो एक और जो शख्स थे? मेरी बुआ का लड़का था। बुआ का लड़का। क्या ये मौके पे ही शरीर छोड़ दिया? देखने वाले बता रहे हैं जी, एक तो मौके पे ही हो गया था, एक का थोड़ा धड़कन चल रही थी। जी। यानी खेती करके ही जो है हाँ, अपना खेती गुजारा। से अपना गुजारा कर रहे हैं दोनों। जिस जगह ये हादसा हुआ गढ़ी गांव में, वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले नाम बताएं अपना। कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, बड़े एक जो हादसे जो हैं वो गढ़ी गांव में होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। क्या वजह है कि ये इस प्रकार होता है? जी सर, एक तो हमारा गांव नेशनल हाईवे के ऊपर है जी। और दूसरा हमारे गांव से अटैच रोड जाता है 3-4 गांव को, बाटोल, खरकड़ा, जितपरा। जी। और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, रोड में जो डिवाइडर है, गांव की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो वहाँ पे जो नेशनल हाईवे ने जो रोड दे रखा है, वहाँ पे बहुत ही नैरो रोड दे रखा है और ना ही वहाँ पे कोई ब्रेकर बनाया हुआ है। जी। ब्रेकर के लिए भी हमने ADC साहब को 1-2 पत्र के माध्यम से लिखा था, लेकिन वो नहीं पॉसिबल होया। गांव वालों ने 1-2 बार बनाया तो वो ये नेशनल हाईवे वाले उखाड़ देते हैं। लेकिन की कोई रेड लाइट वगैरह यहाँ वहाँ पे कुछ नहीं, ऐसी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बल्कि रिफ्लेक्टर के लिए भी हमने डिमांड की थी कि ब्रेकर नहीं बन पाते तो इवन रिफ्लेक्टर लगा दे तो उससे भी बचाव रह जाएगा, लेकिन उसका भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है जी। सर। तो जो ये देर रात जो कल हादसा जो हुआ था उसके बारे में कैसे क्या कुछ जानकारियां मिली आपको, कैसे ये हादसा हुआ, कुछ बताएंगे? उसके बारे में सिंपल यही था सर, सिंपली गांव में जैसे ही एंट्री करते हैं, हादसे की तरफ से आया और वो एंट्री करने लगे गांव में, तो एकदम से ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार करके दोनों टायर के नीचे आकर के दोनों की मौत हो गई। हाँ, पहले तो उनको पहचान भी नहीं पाए, इतना दर्दनाक ये घटना हुई है। और उसके बाद आधी रात को जब जो घटनाग्रस्त हुए थे व्यक्ति जब रात को नहीं पहुंचे तो घर वालों ने पता किया इधर उधर से, तो उनको शक हुआ कि कहीं उसी में तो नहीं थे। फिर उसके बाद पता चला कि जो बाइक थी वो किसी रिश्तेदार की थी, वो रिश्तेदार भी नहीं पहुंचा था। तो उसके बाद पता चला कि ये गांव के ही थे और साथ में उनके एक रिश्तेदार थे। तो यानी कि एक जो इनमें से मृतक जो है वो गांव के ही रहने वाले हाँ, थे। हमारे गांव तो के ही है। क्या और नाम है उनका? राजकुमार हैं, राजकुमार जाजड़िया हैं। जी। हाँ, खेती बाड़ी का काम करते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। और दूसरे जो उनके रिश्तेदार थे बुआ के लड़के थे। और जो वाहन जब टक्कर मार के वो फरार हो गए थे मौके से?
सर अभी तक तो बताया जा रहा है कि वो वाहन टक्कर मार करके थोड़ा दूर आगे जा करके रुका है, और रुकने के बाद उसने ये पता किया कि भाई क्या रहा घटनास्थल पे, और किसी ने बताया कि वो भाई मर चुके हैं, तो वो वहाँ से फिर भाग गए, तो उनका जी। पता नहीं चला। हालांकि एक व्यक्ति ने अननोन नंबर लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो नंबर पूरी तरीके से ट्रेस नहीं कर पाए, तो वो नंबर कंफर्म नहीं हुआ अभी जी। पुलिस यानी वालों कि इस पूरे के पूरे हादसे की वजह आप ये मानते हैं कि अगर वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर या बिल्कुल ब्रेकर बिल्कुल वगैरह होता तो ये ना हो? बिल्कुल 100% सर। जैसे ही क्रॉसिंग के लिए सर कई जगह पे हाईवे से क्रॉसिंग के लिए रास्ता देते हैं बीच से, जी। ताकि गाड़ी इधर से रोड के बीच में आकर के रुक करके आगे क्रॉस कर सके, वो रास्ता भी नहीं दे रखा सर वहाँ पे। यानी कि कहीं न कहीं ये जो एनएचआई और जो सर प्रशासन है, उनको इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, इवन डिमांड तो यहाँ फ्लाईओवर की है, अगर फ्लाईओवर बन जाए तो जो सभी गांव के बाटोड़ खरकड़ा के जाते हैं लोग, वो भी दिन रात यहाँ से टर्न लेते हैं गाड़ी से, तो अगर वो चीज हो जाए तो फिर यहाँ से इस हादसों से बचा जा सकता है। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ये गढ़ी गाँव के सरपंच प्रतिनिधि थे और जैसा इन्होंने कहा कि जो गाँव एनएच 9 पे हाईवे पे है और वहाँ पर ना रिफ्लेक्टर है, ना कोई ब्रेकर की जो सुविधा जो दी गई है और इसी वजह से जो आए दिन जो है वो लगातार हादसे होते रहते हैं। हम भी कई हादसे देखते हैं कि बिल्कुल ही किसी में तो नौजवान ही ऐसा होता है कि जो जान से हाथ धो बैठता है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।